जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। तो अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, राजस्थानी व ब्रज भाषा। तीसरा प्रश्न है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक राम कुमार वर्मा हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। चौथा प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मेरी असफलताएं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये सही है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की निबंध है, ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाटक है, ये भी सही है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की उपन्यास नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की उपन्यास है। छठा प्रश्न है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नाटक। सातवां प्रश्न है, तितली उपन्यास है। तो तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उपन्यास। नौवां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा रचना है। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए।
तो जैनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जैनेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न और सबसे लास्ट का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अब की बार भी आने की संभावना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।